परेशानी ये है कि ना वो औरतें गिर जाती हैं, लड़कियां गिर जाती है, बुरखे वाली गिर जाती है, भीड़ हो जाती है, गड्ढे ठेले पलट जाते हैं। कितनी बुरी दिशा है कि हम लोग बैठे से निकल रहा था रात में, तो मेरा पैर मुड़ गया, तो मेरा पैर फ्रैक्चर भी हो गया था। आई मेरा प्लास्टर खुला मुश्किल से 10-15 दिन हुए हैं। बहुत गहरा गड्ढा था ये, तो हम बहुत परेशान है। तो राठौर मैडम के ना हम शिकायत भी लेके गए थे, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हो जा रही है। शहर के पास गए, अभी बनी है, उनके पास गए, अभी वो नहीं है। कल आना बम्बई गई है, कभी कलकत्ता गई है, कभी लखनऊ गई है, लिए कागज जब दिए न खबर आज है न कल। 12 साल पहले आज से सड़क बनी थी, जब निर्माण हुआ था इसका। उसके बाद कुछ गड्ढे मुक्त किए गए थे आज से 4-5 साल पहले। उसके अलावा यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया है। ये गड्ढे भी जो है 2-3 साल पुराने हैं, जो भी हमने अपने लोगों से अपने पैसों से भरे हैं इसको। ये 24 घंटे का मेन रोड है छपेटी, इससे सब रास्ता जुड़ी हुई है और ना इतना बड़ा खतरा अल्लाह रहम कर दे ऐसे मोहल्ले पे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। जिस सड़क पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ ही दूर शहर फिरोज़ाबाद की मेयर साहिबा का घर है। यूँ समझ लीजिए कि ये एक ऐसा बॉर्डर है कि यहाँ चारों तरफ की सड़कें, जहाँ से हम गुजर के आए हैं अभी हमारी गाड़ी से जिससे हम आए हैं, सारी सड़कें बनी हुई थी। केवल ये एक गली है जिसको बिल्कुल होती है ना नाजायज़ औलाद की तरह एकदम नकार दिया इसको। बिल्कुल यहाँ पर कोई देखिए गड्ढे इतने तमाम हो रहे हैं, और ये गड्ढे देखिए अभी आपको ऐसे लग रहे होंगे कि कुछ कुछ भर चुके हैं। तो यहाँ के लोगों ने बताया हमें कि गड्ढे भी हमने अपने रुपयों से आसपास जहाँ काम चल रहा था वहाँ से हमने थोड़ा बहुत मसाला लिया, कुछ चीज़ें लेकर के हमने खुद भर लिए हैं। जितने भी यहाँ पर गड्ढे हुए हैं, तमाम बार ये लोग अपने अपने प्रतिनिधियों से कह चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, चुनावी मौसम है उत्तर प्रदेश में, हम जगह जगह आपको रोज़ाना खबरें दिखा रहे हैं चुनाव की कि कौन जीत रहा है, लेकिन हमने आपसे हमेशा कहा है और हमेशा कहते रहे हैं कि 10 मार्च को जब नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तब आपको इन्हीं ज़मीनी हकीकत पर लौटना पड़ेगा। लोगों के ज़मीन, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोज़गार से जुड़े हुए बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़मीनी मुद्दे हैं जो 70 साल देश आज़ाद होने के बावजूद अभी तक वहीं के वहीं जमे हुए हैं। सरकार आती हैं, चली जाती हैं, चुनाव आते हैं, चले जाते हैं। अगले वर्ष इन्हीं चुनाव का दौर होगा। इसी दौर में, इसी समय में हम लोग लड़ रहे होंगे। जब पार्षद का चुनाव होगा, मेयर साहिबा का चुनाव होगा, जब उनको परीक्षा देनी होगी, तब वो किस तरह चेहरा दिखाएंगी। अब पूरी हकीकत हम यहाँ पे सारे लोगों से जानते हैं। आप विस्तार से समझिएगा पूरी बात को। यहाँ पर कब से रोड नहीं बनी है, पहले कब बनी थी? जी, नाम बताइए अपना। ताबिज़ नाम है आपका जी। यहीं पर रहते हैं आप? जी, मैं इसी गली में रहता हूँ भाई। हाँ, तो ये कब से क्या कहते हैं परेशानी बनी हुई है सड़क की? पर परेशानी कम से कम भाई बहुत टाइम हो गया, कम से कम साल भर से ऊपर हो गया है। 2 साल समथिंग हो गई है। और हम अपने मेंबर साहब के पास भी गए थे, मैं एप्लीकेशन लेके 10 बार। एक मिनट चाचा, आराम से सभी लोग बताएंगे। और मैं सुनिए, एक मिनट। अरे चाचा, मेरी बात सुनिए। मैं 2 मिनट में नहीं जाऊंगा, मैं कम से कम 15-20 मिनट में जाऊंगा। आराम से सब लोग सुनिएगा, ठीक है ना? हाँ, एक एक करके सबको सुनने दो। हाँ, बताइए। केसर देव के पास भी गए थे, उन्होंने की 20-25 जनों के साइन लिया। निकल जाना। साइन लिया 20-25 जनों के। मैंने पूरे महल्ले से अपने साइन करवाए 20-25 जनों के। और मैं अपनी गली से निकल रहा था रात में, तो मेरा पैर मुड़ गया, तो मेरा पैर फ्रैक्चर भी हो गया था। आई मेरा प्लास्टर खुला मुश्किल से 10-15 दिन हुए हैं। बहुत गहरा गड्ढा था ये, तो हम बहुत परेशान है। नूतन राठौर मैडम के ना हम शिकायत भी लेके गए थे, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हो जा रही है भाई। पार्षद कौन है यहाँ पर? पार्षद केसर देव है ना के। एक मिनट चाचा, मैं आपको बहुत नहीं चाचा रुको। देखो, हमारा काम हमें मत समझाओ आप, हमें जरा अपने तरीके से काम करने दो, है ना? और आप जब मेरी बात सुनिए, हम बातचीत खत्म करेंगे तो यहाँ आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हमने एक भी बात नहीं छोड़ी है, ठीक है ना? तब, और अगर छूट जाए तब आप हमसे कहना, ठीक है? पार्षद का नाम बताइए। केसर देव नाम है इनका। हमने उनसे कई बार की है, वो अब देख भी गए हैं, तो उन्होंने सुनवाई नहीं करी। क्या कहते हैं वो? बोले कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप उनसे कहते हैं चाचा, आप 2 मिनट, मैं आपके पास भी आऊंगा, आप कहना, आप भी कहना, मैं आपके पास आऊंगा, आप भी कहना। ऐसे आपकी बात पहुंचेगी नहीं कहीं तक, आप आपस में कहते रहेंगे। हाँ, मैं आपसे कहूंगा तब अपनी बारी में सब कह लेना, जो भी आपको याद हो सब याद कर लो आप दिमाग में, ठीक है ना? हाँ, तो पार्षद से आप कहते हैं तो क्या जवाब मिलता है? वो ये कहते हैं भाई आप लोग हम लोगों को वोट नहीं देते चबेटी वाले, और इसका नाम क्या, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम नहीं बना सकते आपकी सड़क। तो आपने नहीं कहा हमने तो आपको वोट दिया है? हम बोलते हैं, मगर वो नहीं कहते हमें चबेटी से वोट नहीं मिलता है।
हमें इस गली से वोट नहीं मिलता। देखिए तमाम एक हमें अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जिस मोहल्ले में हम जा रहे हैं, कभी कृष्णा नगर जा रहे हैं, कभी ऐलान नगर जा रहे हैं, हर जगह पार्षदों की यही एक बहानेखोरी चल रही है कि हर पार्षद यही कह रहा है कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। ये बताइए, लोकतंत्र में एक जब पार्षद होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो सभी का होता है। जब वो शपथ लेता है वो सभी की शपथ लेता है, ना कि वोट बैंक की शपथ लेता है कि मेरे जितने लोगों ने वोट दिया मैं उतने लोगों को काम करूंगा। इस चीज़ को भी अभी बारीकी से मैं दर्शकों को बताऊंगा। इसके बारे में आपके पास एक मेरे पास हल है जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। हाँ चाचा, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, आप बताओ परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि यहाँ पर औरतें गिर जाती हैं, लड़कियां गिर जाती है, बुरखे वाली गिर जाती हैं, भीड़ हो जाती है, गड्ढे ठेले पलट जाते हैं। कितनी बुरी दिशा है कि हम लोग बैठे मट्टी, किसी घर बना है तो मट्टी डलवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पानी भर जाता है। आखिरी बार कब सड़क बनी थी ये वाली? आपके सामने बनी होगी। हमारे सड़क 20 साल हो गए होंगे, जब तक कोई रोने वाला पैदा नहीं हुआ यहाँ पर। 20 साल पहले किसने बनवाई थी? अब अल्लाह जाने कितने बने, हमें तो देखी होगी ना बनते हुए। देखिए, हमें नहीं मालूम कितने बनवाई है, जो बात है सही। आप लोग अब आप इतने गुस्से में, इतने जोश में हैं, आप इनके साथ जब सुनिए मेरी बात सुनिए फिर बोलना। आप मेयर साहिबा के घर गए ये गुस्सा लेके अपना? ना गए, मेयर के पास गए, अभी बनी है तो उनके पास गए, कभी वो नहीं है, कल लाना बम्बई गई है, कभी कलकत्ता गई है, कभी लखनऊ गई है, लिए कागज रख दिए, न खबर आज है न कल। ये पार्षद जो हैं आपके, सब तो हमारे ऐसे वोटों के चक्कर में हड़ा के मोरियां तो साफ होती नहीं है, से क्या कहे। मतलब वो कोई का सुनते नहीं है? सुनते होते तो हम तुमसे काय को मोबाइल पर आप क्या कह रहे हैं? आपने उनसे कहा नहीं कि आपको चुनाव लड़ना है, अगली बार आप यहाँ पे वोट मांगने आ जाओगे? वो जो कहते हैं 2 चमोटो 4-5 डब्बे और तुम देते भी नहीं है तो देखिए ये अव्यवस्था की हद देखिए कि साफ मतलब मुंह पर मना कर रहे हैं। ये एक मोहल्ले की हालत नहीं है, ये फिरोजाबाद के तकरीबन दर्जनों मोहल्ले। अभी हमारा चैनल नया है, हम जितने भी जगह गए हैं, हम जगह जगह देख रहे हैं, हर पार्षद यही कह रहा है कि आप हमें वोट देते नहीं हो, हम आपका काम क्यों करें। ये तो लोकतंत्र का तरीका हो गया हमारे देश में। प्राची ने 10 रुपए ना से प्राची 10 रुपए ना से लिख ले गया, अपनी गली कुछ सब बनवा लिया जिसमें कि आदमी नहीं निकलते हैं। ये 24 घंटे का मेन रोड है छपेटी, इससे सब रास्ता जुड़ी हुई है और यहाँ इतना बुरा करता, अल्लाह रहम कर दे ऐसे मोहल्ले पे। आप लोग नगर निगम में धरना प्रदर्शन दीजिए किसी एक दिन जाके। भाई हमारी कोई सुनने वाला नहीं है तो हम कहाँ से देंगे, सुनने वाला तो होए। आप लोग जाके शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन दीजिए, क्योंकि हमारे देश की परेशानी ये हो गई है कि यहाँ पर बिना धरना प्रदर्शन के, बिना आंदोलन के कभी कोई सुनवाई नहीं होती। ये सत्ता के कान तक तब तक आवाज पहुँच पाती है जब तक आप कोई उग्र प्रदर्शन ना कर दें, जबकि उग्र प्रदर्शन करना सही नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, अब कल परसों आप देख रहे होंगे रेलवे में क्या व्यवस्था हुई है, वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा किसने गलती करी है, किसने, बच्चों ने जाके ट्रेन जला दी। हालांकि वो करना बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हिंसा का कोई समर्थन नहीं है। लेकिन सरकार भी सुने ना कि इतना लंबा आप समय दे रहे हो और लोगों का सब्र कब तक टूटेगा। बोलो। हाँ बोलो। यहाँ पे मंडी नाम बताइए आप। मेरा जमालुद्दीन नाम। जी बोलिए। यहाँ सब्जी गल्ला मंडी में गड्ढे भरे जा रहे थे रोड बनने से पहले, तो यहाँ पीछे भी रहते हैं पिराची, उनसे मैंने कही ये गड्ढा भरवा दो, हमारे लोग गिर जाते हैं गली में, इतना गहरा गड्ढा था ये वाला। तो बोले कि नहीं वो गड्ढा नहीं भरा जाएगा, तुम्हारा रोड ही बनाएगा। अपना बनवा लिया, पीछे का रोड इधर बन गया, आगे चारों तरफ देख रहा हूँ मैं, यहाँ से जहाँ से मैं आया हूँ सब तरफ के रोड बने हुए हैं, इधर से उधर से, सिर्फ एक यही गली थी। मैं तो सोच रहा था रास्ते में जिन भाई ने बुलाया था, क्या नाम है उनका, हाँ मोहम्मद सोहेल, जिन्होंने मुझे फोन करके बुलाया था आज सुबह, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी रोड नहीं बनी है। मैंने कहा चलो देखते हैं। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा सारे रोड बने हुए हैं, तो मैंने कहा यार भाई ने क्यों बुलाया, सारे रोड इतने अच्छे बने हुए हैं और इसी गली में रोड नहीं है। बस गड्ढे हमारे मोहल्ले के लोगों ने भरे हैं, सब इन्होंने भरवा दिया अपनी तरफ से, इन्होंने कहीं जाने के लायक नहीं है, कोई जाता है नहीं, हो गया चलने लायक नहीं, बहुत बुरा गड्ढा था ये। यहाँ आप लोगों ने गड्ढे अपने पैसों से अपने लोगों से भरवा लिए हैं? अपने पैसों से भरे हैं गड्ढे भाई जी, हमने अपना जान माल, अपना पैसा, अपना टाइम बर्बाद करा है, सब हमने भरवाए हैं। आपका नाम? सर मोहम्मद सोहेल। मैंने आप ही ने बुलाया मुझे ना? हाँ सर, सब तरफ की यहाँ रोड बनी हुई है, आप ही की रोड नहीं बनी हुई है। यही 12 साल पहले आज से सड़क बनी थी, यही जब निर्माण हुआ था इसका। उसके बाद कुछ गड्ढे मुक्त किए गए थे आज से 4-5 साल पहले, उसके अलावा यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया है। ये गड्ढे भी जो है 2-3 साल पुराने हैं, जो भी हमने अपने लोगों से अपने पैसों से भरे हैं इसको। सर ये क्या है आपके हाथ में? ये नोटिस जो हमने पहले दिया था, अवगत किया गया था मोहल्ले के। अच्छा, ये आपने किनको दिया है? मेयर साहिबा को दिया है? अच्छा, नगर निगम में। सही है कि शिकायत नहीं है, इसके अलावा हमने और भी शिकायत। अच्छा, नगर आयुक्त, अच्छा, उनको भी दे चुके हैं और ये नगर निगम को भी दे चुके हैं। चलिए, और कुछ नहीं हुआ इसके बाद? नहीं सर, इसके बाद कुछ सुनवाई नहीं हुई है यहाँ पे। हमने जानकारी नहीं ली आपने जाके मेयर साहिबा से? हमने लिया था, पर उन्होंने एक ही जवाब दिया कि यहाँ पे हो जाएगा, काम हो जाएगा, पर हुआ नहीं अभी तक। यहाँ अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, यही सबसे बड़ी परेशानी है इस मोहल्ले में।
तो लास्ट बार कब बनी थी सड़क ये? सर 20 साल पहले बनी थी। 12 साल पहले सड़क बनी थी, मुझे 12 साल पहले आज से। 12 साल पहले। तब लगभग किसने बनवाई थी? ये सब सपा सरकार थी सब। पार्षद वगैरह याद है? वो तब सभासद होते थे तब तो? जी सभासद थे, तो इतना मुझे याद नहीं है। तो अब ये अपने पार्षद जो इस वक्त हैं आपके, क्या नाम है उनका? केशव देव कुशवाहा जी नाम है उनका, बीजेपी से पार्षद है वो, दूसरी बार पार्षद हो चुके हैं। अच्छा, तो उनसे अब कहते नहीं है? सर उनसे बहुत बार कहा है हमने, शिकायत करते हैं वहाँ जाके उनके पास, तो वो एक ही बात कहते हैं कि यहाँ का हमें वोट नहीं दिया जाता, इस वजह से यहाँ पे कोई काम होगा तो हो जाएगा, वरना नहीं हो रहा। तो देखिए ये हालात बने हुए हैं। सड़क यहाँ पे जो फिरोजाबाद में दावे लगातार कर रहे हैं कि गड्ढा मुक्त पूरा शहर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, सब तरफ की सड़क बन चुकी है। और पार्षद ऐसे जो सभी जगह पूरे फिरोजाबाद के कोने कोने में बसे हुए हैं। देखिए इन सभी को मेरा एक संदेश है, और हमारे जो दर्शक हैं उन सभी को मेरा संदेश है कि जिस तरह की ये जो ज़मीनी हकीकत वाली वीडियो होती हैं, इसको आप थोड़ा ज़्यादा देखा करिए, ज़्यादा शेयर करा करिए। आप लोग चुनावी चर्चाओं में भाग लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, खूब देखते हैं। आप कोशिश करा करिए कि ज़मीनी हालात जो हैं वो ठीक हो जाएं। उसके लिए आपको अपना शेयर का बटन दबाना होगा, क्योंकि आप लोग चुनावी बातचीत तो बहुत देखते हैं, खूब शेयर करते हैं और खूब अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हमारी टीम ये चाहती है और ये सभी लोग ये चाहते हैं कि आप ऐसी ज़मीनी हकीकत, क्योंकि आपके अगर शेयर से किसी के अगर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार का कोई मसला सुलझता है तो कृपया करके वो शेयर कर दिया करिए। इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लीजिए। चुनाव तो 1 महीने का, 2 महीने का, निपट जाएगा, फिर 5 साल बाद नंबर आएगा, इससे फिर सारे आपके पास दरवाजे पर आएंगे भीख मांगते हुए। लेकिन ये हकीकत अगर बदलनी है तो इसके लिए ज़्यादा आप सोचा करिए, इसको ज़्यादा देखा करिए। आप हमारे चैनल को इतनी बड़ी ताकत बनाइए अगले वर्ष तक, ताकि इन्हीं दिनों में जब पार्षद और मेयर का, यानी पूरे प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव हो, तब इन लोगों को हम जमकर लताड़ सकें। सारे पार्षदों को घेरेंगे पूरे फिरोजाबाद के 70 वार्डों में, और ये सोच रहे हो कि हम एक दिन एक वार्ड में जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जिस वार्ड में जाएंगे कम से कम 4 से 5 दिन रहेंगे वहाँ पर। तो कोई पार्षद जो अभी हमसे काफ़ी सारे पार्षद जो कह रहे हैं हमसे बात नहीं कर पाएंगे, अभी बात नहीं है, तो वो बच नहीं पाएंगे। उनको जवाब देना होगा इन सभी लोगों को कि आप वोट ले लेंगे, आप पार्षद सबके हैं, पूरे मोहल्ले के हैं, आप वार्ड के पार्षद हैं, आप किसी धर्म के, जाति के पार्षद नहीं हैं, आप किसी टुकड़े के पार्षद नहीं हैं, आप किसी एक समुदाय के पार्षद नहीं हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि अगर आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप सभी के पार्षद हैं, आपको सबको काम करना होगा। आप लोगों की क्या सोच क्या रहती है इस तरीके से जो पार्षद होते हैं? आप ये मतलब जो व्यक्ति है, जो किसी को अगर आपने किसी का दिल जीतना है, तो आप अगर मान लीजिए उसने वोट नहीं भी दिया है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस मोहल्ले में जाकर सबसे ज़्यादा काम उस एरिया में करें जहाँ पे वो वोट नहीं मिला है आपको। उल्टा ये होना चाहिए, क्योंकि सभी अगर आप उनका दिल जीत लेंगे तो हो सकता है वो वोट आपकी तरफ आ जाए। वोट तो किसी का गुलाम है नहीं है, वोट तो हर चुनाव में बदल सकता है। अगर आपने इनकी सड़क बनवा दी तो हो सकता है अगली बार आपको वोट दे देंगे और आपका वोट बैंक और बढ़ जाएगा। ये सोच करके ना करके आप तो हिंदू मुसलमान वाला वोट, वर्ग में वाला वोट, ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। इसी की कोशिश में हम अगले वर्ष तक यहाँ पर सभी जगह मौजूद रहेंगे, क्योंकि चुनाव 10 मार्च को निपट जाएगा। उसके बाद हम मुहिम शुरू कर देंगे, अप्रैल से लेकर के जनवरी तक फिर दोबारा इसी महीने में हम लोग होंगे और सभी पार्षदों को घेरेंगे। फिरोजाबाद का कोई पार्षद नहीं बचेगा जिसको हम छोड़ेंगे नहीं, सभी के पास जाएंगे। और ये जो शिकायतें लोग करते हैं हर मोहल्ले से कि आपने हमें वोट नहीं दिया, हम आपको क्या कहते हैं, क्यों आपका काम करने लगे, तब ये जवाब आप हमें दीजिएगा, हम इसका जवाब देंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए 5वां स्तंभ।